हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए, अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं पूरा यूनिट और डायमेंशंस पर बेस्ड हर तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। एग्जामिनेशंस में आज क्वेश्चन भी हमने किए हैं। अब नेक्स्ट टर्न जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक वो है एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एरर्स। एरर्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, एरर का मतलब क्या होता है, कितने तरह की एरर होती है, एरर पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों बहुत आराम से ध्यान से लेक्चर को समझें। देखिए, एरर को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन ऑफ एरर्स। तो डिफ़ाइन हम ऐसे करते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। व्हेन अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड, डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। व्हेन अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड, इट्स एक्चुअल वैल्यू कैनॉट बी फाइंड आउट। या हम बोल सकते हैं बाय द मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी कैनॉट बी फाइंड आउट। एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी कैनॉट बी फाइंड आउट बाय मेजरमेंट। इट ऑलवेज हैज़ some uncertainty. It always has some uncertainty. Always has some uncertainty. This uncertainty of measurement, this uncertainty of measurement is known as error. डेफिनेशन मैंने आपको बोली, आपने लिखा जरूर होगा। बाय द मेजरमेंट a quantity cannot be calculated or its actual value cannot be find out. It always has some uncertainty. This uncertainty of measurement is known as error. अगर बच्चों आपको एक सिंगल वर्ड में पूछा जाए कि व्हाट इज़ एरर, तो आप क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। एक्चुअली देखिए, होता क्या है, जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा अनसर्टेन होता है। जैसे सपोज कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक लेंथ हमने मेजर की, किसी स्केल से मेज़र की, सपोज ये आती है 11.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब वही लेंथ मैंने मेजर करने के लिए आपको दी, आपने किसी और स्केल से इससे मेजर किया, तो हो सकता है ये 11.3 सेंटीमीटर आ जाए, 11.2 सेंटीमीटर ही आए, 11.4 सेंटीमीटर आ जाए। कहने का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, आप समझें, जो लास्ट वाला डिजिट है, ये लास्ट वाला डिजिट हमेशा कैसा होगा, अनसर्टेन। ये कुछ अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लेंथ को और किसी अच्छे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह से, तो लेंथ आती है, सपोज़ यही लेंथ मेजर करने पर आती है 11.235 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो मेजरमेंट हो गया बच्चों, ये कैसा हो गया, ये ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, पर यहाँ पर भी जो लास्ट वाला डिजिट है ये हमेशा अनसर्टेन बना रहेगा। दोबारा हम मेजर करें तो हो सकता है लेंथ आ जाए 11.234 सेंटीमीटर, 11.236 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये जो लास्ट वाला डिजिट है बच्चे, ये लास्ट वाला डिजिट हमेशा मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जनरेट करता है। तो इस अनसर्टेनिटी को ही हम क्या बोल देते हैं, एरर। भाई सीधा सा मतलब है कि अगर किसी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होना ही क्या हो जाएगा, एरर। तो एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं होना, इसे ही हम बोल देंगे एरर। ठीक, अब ये एरर किस कारण से आ सकती है, तो एरर या अनसर्टेनिटी जनरेट होने के कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे स्केल का लिमिटेशन है कि स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। इसी तरह से और दूसरे इंस्ट्रूमेंट, अगर इसकी बात करूँ मैं, तो इस स्केल का इस जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये मिनिमम इतनी एक्यूरेट वैल्यू पढ़ सकता है। अगर हम और ज़्यादा एक्यूरेट
इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट होगी। तो बेसिकली कुछ लिमिट है, कुछ मेजर जो हम करते हैं उसमें कुछ एरर आ जाती हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से अनसर्टेनिटी जनरेट होती है। ठीक है बच्चों, अब एरर्स को वैसे तो थ्योरेटिकली एरर्स कई तरह की होती हैं। मेन जो एरर्स होती हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ एरर, तो एरर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, एरर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। सेकंड होता है रिलेटिव एरर, और थर्ड होता है बच्चों परसेंटेज एरर। ये तीनों जो एरर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक एक एरर की हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट एरर जो है ये क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन में आपको बोलता जाता हूँ बच्चों, आप लिखें भी सही से साथ में। एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द डिफरेंस ऑफ measured value and actual value, the difference of measured value and actual value is known as absolute error। ये एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन होता है, द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। अब देखिए मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू जो हमको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिला है वो है बच्चों क्या, मेजर्ड वैल्यू जो मेजरमेंट से आई है। एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो एक्चुअल वैल्यूज़ क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू है। अब देखिए फिर वापस यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अभी आप बोल सकते हैं कि सर अभी तो आपने कहा था कि एक्चुअल वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड आउट, ऊपर हमने डेफिनेशन में ही लिखा ही यही था कि एक्चुअल वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय मेजरमेंट, और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्चुअल वैल्यू फिर आएगी कहाँ से, ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। तो इस ऑब्वियस से क्वेश्चन को हम कैसे, एक्चुअल वैल्यू हम किसको बोलेंगे बेसिकली ये एरर जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड टर्म है सारी। जैसे मान लीजिए कोई भी स्केल है या कोई भी लेंथ हमको मेजर करनी है, सपोज एक पेन है, उस पेन की लेंथ मेजर करनी है। अब पेन की लेंथ को एक बार मेजर करने की जगह आप क्या करेंगे, उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स मेजर कर लें, ठीक। और उन 10 टाइम्स या 20 टाइम्स जितना भी टाइम्स आपने उसको मेजर किया, उन सभी जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनका अगर हम एक एवरेज निकाल दें तो वो जो एवरेज वैल्यू आएगी उस एवरेज वैल्यू को ही हम क्या बोल देंगे बच्चों, एक्चुअल वैल्यू। जैसे आप ध्यान करें प्रैक्टिकल जब लेबोरेटरी में करते हैं, मान लीजिए आपको वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से कोई लेंथ या डाया मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को एक बार करने की जगह उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल टाइम्स कर सकते हैं। जैसे 20 टाइम्स करेंगे, जितनी ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट होगा एक्चुअल वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होगी। तो ऐसे 20 टाइम्स किया, अब 20 टाइम्स करने पर हमको 20 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 20 जो है वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और उन सब का जब हम एक एवरेज निकाल देंगे तो एवरेज वैल्यू जो आ जाएगी उसको ही हम क्या बोल देंगे बच्चों, एक्चुअल वैल्यू, ठीक। तो जैसे इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड, आप नोट भी करते जाएं, इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड अप टू n टाइम्स, किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स परफॉर्म किया and measured values are A1, A2, A3 अप टू n। जैसे पेन की लेंथ आपने मेज़र की तो पहली मेजर वैल्यू आ गई, सेकंड मेजर्ड वैल्यू आ गई, थर्ड फोर्थ 20 मेजर्ड वैल्यू आ गई।
तो 20 बार एक्सपेरिमेंट किया तो 20 मेजर्ड वैल्यू आ गई। तो n टाइम्स आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, टोटल n वैल्यूज़ आ गई। तो हम एक्चुअल वैल्यू किसको बोलेंगे बच्चों? एक्चुअल वैल्यू विल बी their average a1 plus a2 plus a3 up to n divided by n, ये जो वैल्यू आ जाएगी इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? इसको हम बोल देंगे एक्चुअल वैल्यू। ठीक, अब ये एक्चुअल वैल्यू आ गई अब इसको हम एक्चुअल वैल्यू बोल रहे हैं। तो अब हम क्या है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं हर बार में। ठीक, अब देखिए फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी बोले? फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, जैसे एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर दूं तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए1। मेजर्ड वैल्यू आपकी क्या थी बच्चों? ए1। एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी आ गई? एवरेज वैल्यू ए। तो ए1 माइनस ए विल बी द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही देखिए सेकंड एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी? डेल्टा ए2 मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। इसी तरह से थर्ड मेजर्ड वैल्यू। तो इसी तरह से अगर हम बात करें nth एब्सोल्यूट एरर, तो nth एब्सोल्यूट एरर जो आ जाएगी ये क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस ए, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए ये सारी जो आ गई, हर बार में एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसमें n जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो आ गई। अब देखिए हमको जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लीजिए एक मार्कर या पेन की लेंथ निकालनी थी, हमने 20 टाइम्स मेज़र किया तो हमको 20 एरर्स मिल गई, 20 एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। अब एग्जामिनर को तो एक सिंगल एरर चाहिए। अब सिंगल एरर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो n एब्सोल्यूट एरर्स आ गई, इन सब एरर्स का भी क्या करना पड़ेगा बच्चे? मीन। तो इन सब का मीन फिर लेना पड़ेगा, तो वो हमारी फाइनल एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। कितनी? डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 अप टू n, डेल्टा ए एन डिवाइड बाई n। ये जो आ जाएगी हमारी, ये फाइनली जो होगी, ये फाइनली एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिल जाएगी, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। पर बहुत इम्पोर्टेंट बात बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जब हम एरर्स को, इन एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनको मोड में रखना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। मतलब कुछ एरर्स जब हम निकालेंगे तो कुछ एरर्स नेगेटिव आएंगी, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव आ गई, कुछ एरर्स इनमें से नेगेटिव भी आ सकती हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमेशा एरर को पॉजिटिव साइन के साथ ही ऐड करेंगे, माइनस के साथ ऐड नहीं करेंगे। एरर हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होगी, सबट्रैक्ट नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखें। जैसे हमेशा मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। जैसे मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू आपके पास है, सपोज फील करें बच्चों इसको, 10.0 इज़ द एक्चुअल वैल्यू। अगर आपने पहली बार में मेजर किया, सपोज वैल्यू आती है 10.1, या जैसे एक्चुअल वैल्यू आपकी 10.1 सेंटीमीटर है, पहली बार आपने मेज़र किया, सपोज वैल्यू आई 10.0 सेंटीमीटर। एक दूसरी बार मेज़र किया वैल्यू आती है 10.2 सेंटीमीटर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 10.1। पहली बार हमने कितना मेज़र किया? 10.0। मतलब क्या किया बच्चों? 0.1 कम मेज़र किया। तो 0.1 कम मेज़र किया वो भी एरर है। दूसरी बार में 10.2 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा मेज़र किया वो भी एरर है। तो अगर मैं एरर्स को फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर लिखूं तो a1 माइनस a मतलब कितना हो जाएगा? 10.0 माइनस 10.1, मतलब ये हो जाएगा -0.1। सेकंड एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10.2 माइनस 10.1, तो ये हो जाएगा 0.1। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे ही ऐड कर देता हूँ तब तो एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी बेटा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर भी गड़बड़ कर दी, एरर निकालने में भी गड़बड़ कर दी। क्या
कि जब हम पहली बार में भी एरर कर रहे हैं, दूसरी बार में भी एरर कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट ज़ीरो कैसे आ सकता है। तो इसलिए चाहे आप कम मेज़र करें चाहे ज़्यादा मेज़र करें, दोनों को पॉजिटिव साइड। एक बार हमने कम मेज़र किया तो उसको अगर हमने नेगेटिव बोला, तो ज़्यादा मेज़र किया उसको हमने कैसा बोल दिया बच्चों, पॉजिटिव। तो दोनों ही बार में एरर की है कितनी, 0.1, तो हमको पॉजिटिव साइन के साथ रखना पड़ेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.1। समझ रहे बच्चों क्या किया मैंने। तो एग्जाम्पल आपको दिया है कि एरर को पॉजिटिव साइन के साथ ही क्यों ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। सेकंड आती है बच्चों हमारी, जो ये तो थी फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट जो था हमारा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दूसरे तरह की एरर, रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमको कैलकुलेशन करनी है, बाकी दोनों एरर सिंपल हैं। रिलेटिव एरर की डेफिनेशन में लिखवाता हूँ, आप नोट कर लें। रिलेटिव एरर को हम डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड actual value is known as relative error. The ratio of absolute error and actual value is known as relative error. तो रिलेटिव एरर की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, रिलेटिव एरर की वैल्यू हो गई एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए अपॉन एक्चुअल वैल्यू ए। तो डेल्टा ए अपॉन ए इज द रिलेटिव एरर। डेल्टा ए तो क्या था हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा ए बाई ए जो ये क्या है बच्चों, रिलेटिव एरर। ठीक, सिंपल सा। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लिए। परसेंटेज एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव एरर इनटू परसेंटेज। नोट करें बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एरर इनटू परसेंटेज इज नोन एज परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना ही क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज एरर। तो ये इस तरह से 3 तरह की एरर्स जो हैं हमको जो क्वेश्चन में काम आएगी। पहली कौन सी थी बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ठीक, एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया n बार उसका मीन लिया, उसको हम बोल देंगे एक्चुअल वैल्यू। हर बार में एरर निकाली, a1 माइनस a2 माइनस an माइनस ए, इन सब की मीन वैल्यू ले लेंगे तो हमको मिल जाएगी एब्सोल्यूट एरर। पर ध्यान क्या रखना है बच्चों कि जितनी भी एरर्स हैं उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ ही ऐड करेंगे। ठीक, सेकंड थी बच्चों रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर, डेल्टा ए बाई ए। परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, इसे हम बोल देंगे परसेंटेज एरर। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन भी इस पर ले लेते हैं इन सब एरर्स को समझने के लिए। जैसे सपोज लेंथ ऑफ अ वायर measured up to 4 times and measured values are 1.3 centimeter, 1.4 centimeter, 1.2 centimeter एंड 1.3 सेंटीमीटर। जैसे एक वायर को हमने मेज़र किया बच्चों 4 बार, और 4 बार मेज़र करने पर 4 अलग अलग मेजर्ड वैल्यूज़ आ गई। देन फाइंड फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रिलेटिव एरर,
और थर्ड परसेंटेज एरर, ये हमको सारी चीज़ निकालनी है। और फोर्थ रिप्रेजेंट लेंथ इनटू एरर फॉर्म, रिप्रेजेंट लेंथ इनटू एरर फॉर्म, लेंथ को एरर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, चार अलग अलग वैल्यू आ गई है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, 4 बार मेज़र किया हमने। तो एक्चुअल वैल्यू तो क्या हो जाएगी बच्चों, बोलें सिंपल सा जो हमने किया अभी, एक्चुअल वैल्यू विल बी मीन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ऑल दीज वैल्यूज़, 1.3 प्लस 1.4 प्लस 1.2 प्लस 1.3 डिवाइड बाई 4। तो इसकी मीन वैल्यू निकालें अगर हम, तो मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1.3 सेंटीमीटर। ठीक, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12 2, हाँ तो 1.3 सेंटीमीटर, 5.2/4 मतलब 1.3 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू। अब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे बच्चों, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर बोले क्या हो जाएगी, डेल्टा A1 मीन्स A1 माइनस A1 कितना है हमारे पास, A1 इज़ 1.3, 1.3 माइनस 1.3 मीन्स 0। ऐसे ही सेकंड एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे बच्चों, डेल्टा A2, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 1.4 माइनस 1.3 तो 0.1। थर्ड एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A3, तो A3 माइनस A मतलब 1.2 माइनस 1.3 मतलब माइनस 0.1। फोर्थ एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा A4 माइनस A, तो 1.3 माइनस 1.3 मतलब 0। ठीक है बच्चों, तो चार अलग अलग मुझे एब्सोल्यूट एरर मिल गई। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, इन सब का सम 0 प्लस 0.1 प्लस, पर इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको लेना पड़ेगा मोड में, मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू 0.1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाई 4, सॉरी, तो 0.2 डिवाइड बाई 4 मतलब 0.05। ये तो हो गई क्या, एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट आंसर तो हमारा ये आ गया, इसका एब्सोल्यूट एरर जो आ जाएगा, दिस इज़ द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, सेकंड हमको चाहिए था रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा बच्चों, बोलें, रिलेटिव एरर विल बी डेल्टा A/A। डेल्टा A की वैल्यू बोलें सभी लोग 0.05, एक्चुअल वैल्यू बोलें कितनी, 1.3। तो ये जो मिल गई, ये कौन सी एरर मिल गई बच्चों, रिलेटिव एरर। ठीक, तीसरी तरह की जो एरर थी हमारी, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी बच्चों, परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा A/A इंटू 100%, मतलब 0.05/1.3 इंटू 100 मतलब 5/1.3, 5/1.3, इतनी वैल्यूज़ की आ जाएगी, ये हो जाएगी परसेंटेज एरर। ठीक, 50/13 मतलब 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, मेरे ख्याल से जो वैल्यू आ जाएगी लगभग 3.8% या ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। ठीक, और फोर्थ हमको चाहिए था रिप्रेजेंटेशन इन एरर फॉर्म। एरर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एरर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एरर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, L प्लस माइनस डेल्टा L, मतलब ये फाइनल जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसका आंसर है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें एक्चुअल वैल्यू कितनी आई, एक्चुअल वैल्यू आई बच्चों 1.3, पर एक्चुअल वैल्यू जो है वास्तव में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसके अंदर कुछ एरर हैं, और कितनी एरर आई, 0.05। तो वो प्लस माइनस करके हमको एरर को भी लिखना होता है
तो एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका पूरा रिजल्ट है कि एक्चुअल वैल्यू 1.3 है और एरर जो है वो 0.05। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये लेंथ का रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन एरर फॉर्म मतलब एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। मतलब इससे क्या हो गया बच्चों, एक रेंज हमको पता लग गई क्या कि जो भी लेंथ है उस लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1.3 प्लस 0.05 मतलब 1.35 और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1.3 माइनस 0.05। कहने का मतलब लेंथ की हम एक्चुअल वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं पर एक रेंज ज़रूर बता सकते हैं कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू लाई करेगी वो इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम 3 तरह की एरर पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स मतलब एरर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर फॉर्मेट की एरर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।